तो पहली वस्तु को अनंत पर रखा जाता है। ऊपर वाले जो नंबर्स होते हैं वो वस्तु के लिए होते हैं, ऑब्जेक्ट के लिए होते हैं, ये सब बता चुके हम, दोबारा रिवाइज करा रहे हैं बस। वस्तु, ठीक है, वस्तु के लिए होता है पहला पॉइंट। फिर दूसरी स्थिति अनंत वक्रता केंद्र के बीच में वस्तु को रखा जाता है। तीसरा वक्रता केंद्र पर वस्तु को रखा जाता है। चौथा वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में रखा जाता है। पांचवा फोकस पर रखा जाता है। छठवां वस्तु को ध्रुव और फोकस के बीच में रखा जाता है। इमेज कहाँ बनती है बेटा? इमेज होता है नीचे, प्रतिबिंब कहाँ बनता है? नीचे, ठीक है, प्रतिबिंब कहाँ बनता है बेटा? नीचे। तो प्रतिबिंब नीचे बनता है तो फोकस पर पहला पॉइंट आता है, दूसरा पॉइंट आता है कहाँ पर? फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में। तीसरा पॉइंट वक्रता केंद्र पर आता है। चौथा पॉइंट वक्रता केंद्र फोकस, वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में आता है। पांचवा पॉइंट अनंत बिंदु पर आता है। और छठवां पॉइंट जो इमेज बनने का है वो दर्पण के पीछे आता है, ठीक है। चलिए, तो ये जो नीचे वाले नंबर हैं वो आपको प्रतिबिंब की स्थिति बता रहे हैं कि प्रतिबिंब बनेगा कहाँ, किस जगह पर प्रतिबिंब बनेगा। वस्तु कहाँ रखी जाएगी? वो ऊपर, यानी जहाँ एक नंबर है, एक नंबर का प्रतिबिंब एक नंबर पर है, यानी एक बस पहली वस्तु को कहाँ रखा गया है? अनंत पर रखा गया है। और प्रतिबिंब के लिए पहला नंबर क्या है? फोकस पर है। तो इसका मतलब है कि अनंत पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब बेटा कहाँ बनेगा? फोकस बिंदु पर ही बनेगा, ठीक है। कहाँ बनेगा बेटा? फोकस बिंदु पर ही बनेगा। ये आपका प्रोसीजर है। दूसरी स्थिति क्या है बेटा? अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में रखी जाए तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में रखा बनेगा। दूसरा ये वस्तु है, दूसरा प्रतिबिंब ये है, ठीक है, तो कहाँ बनेगा? वक्रता केंद्र फोकस के बीच में। तीसरी वस्तु वक्रता केंद्र पर रखी जा रही है तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? वक्रता केंद्र पर ही बनेगा। सी कहाँ है? सी क्या है बेटा? सी जो है वक्रता केंद्र है, उसके नीचे जो 3 नंबर है, ऊपर भी 3 नंबर है, 3 नंबर जो ऊपर है वस्तु के लिए है और 3 नंबर जो नीचे है वो प्रतिबिंब के लिए, यानी 3 नंबर पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब 3 नंबर पर ही नीचे की ओर बनेगा, यानी वक्रता केंद्र पर बनेगा, ठीक है। देखिए, और यहाँ तो अवतल दर्पण में हमेशा प्रतिबिंब कैसा बनता है? उल्टा, और उल्टा प्रतिबिंब बनेगा। तो उल्टा बनने पर क्या होता है? प्रतिबिंब हमेशा वास्तविक होता है, ठीक है, रियल। रियल अगर प्रतिबिंब उल्टा बनता है तो उल्टा बनने पर, ठीक है, प्रतिबिंब उल्टा बनने पर हमेशा क्या बनता है? रियल, ठीक है, वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। और प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? ठीक है, ये आपका ये डायग्राम बता देगा आपको। प्रतिबिंब के जो नंबर हैं वो आपको दिए गए हैं नीचे, ठीक है। और बड़ा बनेगा, छोटा बनेगा, ये बात भी आपको पता चल जाएगी। हम आपको पूरा क्वेश्चन बोल रहे हैं, कुछ बातें आपको हमेशा याद रखनी है कि अवतल दर्पण में हमेशा प्रतिबिंब उल्टा बनता है और उल्टा बनेगा तो रियल बनेगा, यानी वास्तविक बनेगा। अब प्रतिबिंब कहाँ व कैसा बनेगा, वस्तु कहाँ रखी जाएगी, तो ये क्वेश्चन रहता है। क्वेश्चन क्या होता है सुनिए। क्वेश्चन आएगा कि पहला बिंदु है अनंत पर, तो क्वेश्चन आएगा अनंत पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ व कैसा बनेगा। तो आपको ये वस्तु है आपकी पहले नंबर की। अब आपको प्रतिबिंब में पहला नंबर देखना है। पहला नंबर कहाँ है? यहाँ पर है। ये पहला नंबर कहाँ है? वक्रता केंद्र, सॉरी, फोकस बिंदु पर है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो प्रतिबिंब है पहले नंबर का वो कहाँ बनेगा? फोकस बिंदु पर बनेगा। तो आपसे क्वेश्चन करा जाएगा कि अनंत पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। तो पहला नंबर कहाँ है? फोकस पर। तो आपको सर फोकस पर बनेगा। फिर वो पूछेगा कि वस्तु से बड़ा बनेगा या छोटा बनेगा। हमने आपसे कहा था ऊपर वाले नंबर किसके लिए होते हैं बेटा? वस्तु के लिए होते हैं। और नीचे वाला नंबर किसके लिए? प्रतिबिंब के लिए है। तो 1 नंबर और 5 नंबर, 5 नंबर बड़ा है बेटा कि 1 नंबर। तो आप कहोगे सर 5 नंबर बड़ा, यानी वस्तु का नंबर बड़ा, यानी वस्तु जो है बहुत बड़ी होगी और प्रतिबिंब क्या होगा? बहुत छोटा, यानी 5 नंबर 1 से क्या है? बहुत बड़ा है। इसका मतलब जो 1 नंबर प्रतिबिंब का है तो प्रतिबिंब क्या होगा? वस्तु से बहुत छोटा होगा, ठीक है। तो 5 बड़ा है, 1 छोटा है, इसलिए आप क्या कहोगे? 1 छोटा है, 1 प्रतिबिंब है तो 1 छोटा है। तो आप क्या कहोगे बेटा कि जो प्रतिबिंब है वो वस्तु से बहुत छोटा बनेगा। कैसा बनेगा? बहुत, सॉरी, हाँ, बहुत छोटा बनेगा। 1 5 से बहुत छोटा, तो क्या बनेगा? बहुत छोटा, ठीक है। बहुत कैसा बनेगा? मैं बोल रहा हूँ छोटा बनेगा, ठीक है। इसके बाद दूसरा नंबर है। दूसरा नंबर क्या है बेटा? दूसरा नंबर ये है कि वस्तु को कहाँ रखा जाए? दूसरी स्थिति अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में रखा जाए। तो वस्तु कहाँ बनेगी? वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में बनेगी। सॉरी, प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में। तो अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में, दूसरे नंबर जो है के बीच में रखी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। 2 नंबर आप देख लो कहाँ है बेटा? फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में। तो आप कहोगे सर फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में प्रतिबिंब बनेगा। छोटा बनेगा या बड़ा बनेगा? 2 4 से क्या है बेटा? छोटा है। 1 5 से बहुत छोटा था, 2 4 से सिर्फ छोटा है। तो आप कहोगे सर छोटा प्रतिबिंब बनेगा, 2 छोटा है किससे? 4 से। तो आप कहोगे सर छोटा प्रतिबिंब बनेगा, फोकस और वक्रता केंद्र पर बनेगा। कैसा बनेगा? तो उल्टा और वास्तविक बनेगा। ये सब में आएगा। उल्टा और वास्तविक आप रट लो, याद कर लो कि हर किसी में उल्टा वास्तविक तो होगा। याद करने में दिक्कत यहां आती है कि स्थिति कहां होगी और प्रतिबिंब कैसा बनेगा, छोटा या बड़ा बनेगा या कहां बनेगा। तो ये नंबर से आप छोटा बड़ा याद कर सकते हो कि छोटा बनेगा कि बड़ा बनेगा, कहां बनेगा, ये भी आपको पता चल जाएगा, ठीक है। सब आपको इस डायग्राम को अपने माइंड में सेट करना है। 1 से 2 बार इमेज बना लोगे, इसकी आपको अच्छे से याद हो जाएगा, ठीक है। चलिए, तो दूसरा नंबर आप समझ गए, ठीक है। इसके बाद क्या बेटा? तीसरा क्या बेटा? वक्रता केंद्र। तो वक्रता क्वेश्चन बनेगा वक्रता केंद्र पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब कहां व कैसा बनेगा। कहां पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब? वक्रता केंद्र पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब कहां व कैसा बनेगा। तो वक्रता केंद्र पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर ही बनेगा, क्योंकि 3 जो है नीचे ही है इसके, ठीक है। तो वक्रता केंद्र पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर ही बनेगा। अब आपको छोटा बनेगा, बड़ा बनेगा, कैसा बनेगा? 3 3, देखो ये 3 और 3, वस्तु का नंबर भी 3 और प्रतिबिंब का नंबर भी 3 है। यहाँ पर क्या है? ये दोनों नंबर बराबर हैं। तो यानी जो प्रतिबिंब है वो वस्तु के बिल्कुल बराबर बनेगी, ना छोटी ना बड़ी, ठीक है। तो वक्रता केंद्र पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर ही बनेगा मेरे बच्चों, और वस्तु के बराबर बनेगा। और कैसा बनेगा? उल्टा और वास्तविक। उल्टा वास्तविक सब में है, ठीक है। चौथा क्या बताया था? फोकस और वक्रता केंद्र। चौथा क्या था बेटा? फोकस और वक्रता केंद्र। फोकस और वक्रता केंद्र के बीच बनी वस्तु का प्रतिबिंब कहां व कैसा बनेगा।
तो फोकस और वक्रता केंद्र के बीच रखी वस्तु का प्रतिबिंब मेरे रसगुल्लो कहां पर बनेगा? बताइए, चौथा नंबर है ये, और चौथा नंबर कहां है? ये है चौथा नंबर। तो अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में बनेगा। प्रतिबिंब कहां बनेगा? अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में। और अब देखो, वस्तु का नंबर 2 हो गया, प्रतिबिंब का नंबर 4 हो गया, यानी वस्तु छोटी होगी, प्रतिबिंब बड़ा हो गया। तो 4 बड़ा है 2 से, तो आप क्या कहोगे? प्रतिबिंब कैसा होगा? वस्तु से बड़ा होगा। कैसा होगा? वस्तु से बड़ा होगा। और जैसा कि हमने कहा है कि उल्टा और रियल, यानी उल्टा है तो वास्तविक तो जरूर होगा, तो उल्टा वास्तविक तो हर किसी में होगा। पांचवा है फोकस पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब कहां कैसा बनेगा? पांचवा नंबर आपको प्रतिबिंब में कहां मिला बेटा? आपको यहां मिला पांचवा। तो पांचवा कहां है बेटा? अनंत पर। तो आपसे क्वेश्चन कहा जाएगा कि फोकस बिंदु, पांचवा बिंदु कहां है वस्तु के लिए? फोकस पर। तो क्वेश्चन होगा आपका कि फोकस बिंदु पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब कहां व कैसा बनेगा? ठीक है, फोकस बिंदु पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब बेटा कहां व कैसा बनेगा? तो आप कहोगे मेरे रसगुल्लों 5वें नंबर पर है, कहां? अनंत पे। तो आप कहोगे अनंत पर बनेगा। कैसा बनेगा? बड़ा छोटा बनेगा। तो 5 बहुत बड़ा हो गया और 1 बहुत छोटा हो गया, तो इमेज इस बार आपकी बहुत बड़ी बनेगी वस्तु से। तो आप कहोगे सर प्रतिबिंब वस्तु से बहुत बड़ा बनेगा, क्योंकि 5 बड़ा है 1 छोटा है। ये कहां बनेगा? अनंत पर बनेगा। कैसा बनेगा? तो उल्टा और वास्तविक बनेगा। छठवां पॉइंट है ध्रुव। अब छठवां प्रतिबिंब का जो नंबर है वो कहां? ये है, ठीक है। छठवां वस्तु दर्पण के पीछे, ये इमेज का नंबर है, प्रतिबिंब का नंबर है, ठीक है। तो छठवां क्या है? दर्पण के पीछे। तो ये 6 नंबर का है, ध्रुव और फोकस के बीच में रखी वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनेगा और सीधा बनेगा। तो ये नंबर सारे नीचे थे तो ये उल्टे थे, ये छठवां जो है सीधा है ऊपर है, तो यहाँ पर ये चीज बदल जाएगी। याद रखिएगा आप बिल्कुल अच्छे से कि छठवीं स्थिति में रखी वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनेगा, सीधा बनेगा। कैसा बनेगा बेटा? सीधा। सीधा होगा, कैसा होगा बेटा? आभासी होगा, ठीक है। आभासी होगा, ठीक है। आभासी होगा, सीधा होगा तो आभासी होगा। तो सीधा आभासी, सीधा आभासी, वस्तु से बड़ा। हमेशा कैसा होगा बेटा? वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब होगा, ठीक है। वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब होगा, सीधा आभासी, वस्तु से बड़ा, दर्पण के पीछे प्रतिबिंब बनेगा। कहां बनेगा बेटा? दर्पण के पीछे प्रतिबिंब बनेगा, ठीक है।